एक बार इस चटनी की रेसिपी को बनाना सीख लिया ना तो गर्मियाँ तो बहुत ही आसान होने वाली हैं, क्योंकि इस चटनी को किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चटखारेदार, टेस्टी और बहुत ही लाजवाब इसका जायका होता है। और गर्मियों के दिनों में आप चाहें तो इसको खाली उबले हुए चावलों के साथ, पराठे के साथ या फिर खाली चपाती के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक दफ़ा बनाएं और पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें। जायके में मज़ेदार होने के साथ-साथ ये हाज़मे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़िद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैरी और टमाटर की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटखारेदार सी चटनी की रेसिपी। अच्छा, चटनी इतनी टेस्टी बनेगी ना कि दाल चावल हो, खिचड़ी हो, खाली पराठा हो, सादे चावल हो, इतनी लज़ीज़ लगती है ना ये उसके साथ कि एक दफ़ा आपने खा ली तो फिर खाना आपको फीका लगने लग जाएगा अगर ये चटनी नहीं होगी। तो मैं कहती हूँ कि लाजवाब रेसिपी है, लाज़मी ट्राई करें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी को शुरू भी करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो के करीब कैरी। आजकल सीज़न में बेहतरीन कैरी आई हुई है और आम आने से पहले-पहले की जो कैरी होती है ना, वो बहुत ही चटखारेदार होती है। लेकिन इसके लिए जो कैरी आपने इस्तेमाल करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम कच्ची ना हो, थोड़ी हल्की-हल्की सी जो पकी हुई कैरी होती है ना, उसका आप इंतख़ाब करें। मज़ेदार और लाजवाब सी चटनी तैयार होगी। तो कैरियों को आपने बहुत अच्छे तरीके से धो के और इसका सारे का छिलका उतार लेना है और छिलका उतारने के बाद आपने फिर से एक दफ़ा इसको वॉश करना है। बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है। अब जब छिलका उतर जाएगा तो फिर आपने इसको जो है ना लंबे-लंबे पीसेस में इस तरीके से काट लेना है। वैसे तो इसकी कोई शर्त नहीं है कि आपने इसको लंबा ही काटना है, लेकिन ये है कि बेसिकली हमने इसको पीसेस में काटना है। अब कैरी क्योंकि थोड़ी-सी सख्त होती है, इसके बीच में गुठली भी होती है, जिसकी वजह से कैरी जो है वो एक पीस में बार-बार सीधी कटना या एक जैसी कटना मुश्किल हो जाती है। थोड़ी बहुत जैसे भी हो आपने इसको काट लेना है, क्योंकि आखिर में हमने इसकी चटनी ही बनानी है। तो साइज़ का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, डिज़ाइन का, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई कोई इश्यू नहीं है। जैसे दिल चाहे आप इसको काट सकते हैं। बस हाँ, एक बात का आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो कच्ची कैरी होगी ना वो तो सख्त होती है, तो उसकी हड्डी को आपने बीच से की बहुत ही ध्यान से देख के अलग करना है। और जो थोड़ी भी पकी हुई होगी ना, उसकी जो बीच की गुठली होती है वो तो आराम से कट भी जाती है और निकल भी जाती है। तो गुठली वाले हिस्से को बस आपने लाजमी सेपरेट कर देना है, सिर्फ कैरी के पीसेस चाहिए। तो ये देखें, हल्की सी पकी हुई जो होती है ना, उसकी जो बीच की गुठली होती है वो बहुत ही आराम से हाफ़ भी हो गई और निकल भी आई। तो बेसिकली कैरी को आपने काट लेना है और इस तरीके से लंबे पीसेस में एक तरफ कर लेना है। अच्छा, कैरी के वैसे तो हम चटखारों के लिए खाते हैं, इसका शरबत बनाते हैं। शरबत की भी रेसिपी मैंने कैरी की कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर की है, उसको भी ज़रूर जाके देखें। लेकिन चटखारों से हट के भी इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये गर्मी को दूर करती है, गर्मी को जड़ से ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती है और डाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर विटामिन से इतनी भरी हुई होती है, ख़ास तौर पे विटामिन ए, विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो सीज़न के फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनको लाजमी इस्तेमाल में रखा करें। चलें जी, अब हमने क्या किया है, 1 किलो कैरी थी तो इसके लिए हमने आधा किलो फ्रेश टमाटर ले लिए हैं और सिर्फ आपने बीच से टमाटरों को आधा कर लेना है, जैसे कि हम शिनवारी कढ़ाई बनाते हुए करते हैं। अब आपने जिस भी बर्तन के अंदर ये चटनी बनानी है तो सबसे पहले आपने इस तरीके से उसमें टमाटरों को अरेंज कर देना है। जो टमाटर का छिलके वाला पार्ट है वो ऊपर रखना है, क्योंकि इस चटनी में ना टमाटर का छिलका हमने पका के अलग कर लेना है। बिल्कुल जिस तरीके से कढ़ाई में करते हैं उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है ना, तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। जब तक हम इसको पकाएँगे नहीं तो ये फ्रिज में लंबे टाइम तक चलेगी नहीं। अगर ऐसे ही आप बग़ैर पकाए बना लेंगे तो ये 7-8 दिन की मेहमान होगी, उसके बाद ये ख़राब हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा पका लें। एक तो कैरी का जो खटास है वो भी कम हो जाएगी, कच्चापन भी इसका निकल जाएगा और साथ ही साथ पकने के बाद ये गला भी नहीं ख़राब करेगी और लंबे टाइम तक स्टोर भी रहेगी। टमाटर के ऊपर ही कैरी और तकरीबन 15 से 20 जवे लहसुन के आपने ऐड करने हैं। थोड़ा-सा पानी बिल्कुल शामिल करें और ढक के इसको सिर्फ़ 5 मिनट आपने छोड़ देना है मीडियम हीट के ऊपर। 5 मिनट में क्या होगा कि कैरी का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, कैरी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसके अलावा जो टमाटर है ना, ये देखें बहुत अच्छे से गल जाएँगे। अब टमाटर का छिलका फ़ौरन से ही अलग हो गया है। माशाल्लाह से देखें, अभी सिर्फ़ 5 मिनट रखा था और इसके छिलके जो है वो सेपरेट आपने कर लेने हैं इस तरीके से।
तो बस मैं सारी जो टमाटर हैं उनके छिलकों को अलहदा कर लूँगी और उसके बाद हमने कुछ मज़ीद चीज़ें इसके अंदर शामिल करके इसको ब्लेंड कर लेना है। चटनी ऐसी बनेगी ना इंशाल्लाह कि आप किसी चीज़ के साथ खाएं या सादा खाएं, दोनों में आपको मज़ा आ जाएगा। बेहतरीन रेसिपी है, तो भाई लाजमी इस चटनी को आप सब ने बनाना है। अच्छा, छिलके ना टमाटर के अलग करने के बाद इसमें मज़ीद आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। इसका जो कुकिंग टाइम है वो हो चुका है। पानी भी देखें जो हमने डाला था वो बिल्कुल भाप बनाने के लिए सिर्फ़ 1 घूँट जितना पानी ऐड किया था। ये कैरी का और टमाटर का अपना हल्का सा पानी है जिसको हमने खुश्क नहीं करना, बल्कि सारा जो मिक्सचर है ना अब उठा के आपने इसको ऐड कर देना है चॉपर में। चाहे तो ब्लेंडर में भी ऐड कर सकते हैं, चॉपर में भी ऐड कर सकते हैं। और डायरेक्टली अब चॉपर के अंदर हमने शामिल करना है 1 मुट्ठी फ्रेश बिल्कुल बारीक पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 5 से 6 सब्ज़ हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चों की डंठल उतार के ऐड कर दें, लेकिन देख के शामिल करें। अगर ज़्यादा तीखी हैं तो कम क्वांटिटी कर दें, क्योंकि फिर चटनी में अगर मिर्चें तेज़ हो जाएंगी ना तो खाने में नहीं आएगी। अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 3/4 टेबलस्पून यानी 3/4 चम्मच के जितना हमने शामिल करना है नमक, और अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो बस ये समझें कि ये बहुत ही धमाकेदार कॉम्बिनेशन बनने वाला है। मज़ेदार सी तीखी, मज़ेदार सी चटपटी चटनी रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी इसमें एक मज़ेदार सा क्रंच ऐड करना बाकी है, और आज मैं इसको एक ऐसा टच दूंगी जो इंशाल्लाह खाएगा ना तो खाने वाला आपसे पूछेगा ज़रूर कि ये सौंधी सी खुशबू कैसे आ रही है। तो भाई आपने जिस भी डिश के अंदर इसको सर्व करना है ना, उस डिश के अंदर आप पहले कोयले की धुनी दे लें। डायरेक्टली अगर आप इसको बॉटल में फिल करेंगे तो बॉटल में दे लें। मैंने डिश के अंदर भी दी है और जिस जार में मुझे स्टोर करना है उसके अंदर भी दी है। तो ये देखें, इससे हल्का सा चटनी के अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। चटनी के अंदर ना एक बहुत ही सूंधी सूंधी सी खुशबू आ जाती है जो हर बाइट के अंदर आपको महसूस होती है और खाने में मज़ा आता है। यही वो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो आपके खाने के बाइट्स को ना एडिक्शन बना देती हैं, कि जो आपका दिल नहीं चाहता कि भाई चटनी, उस वाली चटनी या उस वाले अचार के बिना जो है ना खाना अधूरा जो लगता है ना, तो वो इसलिए कि उसमें जायकों के छोटे छोटे चंक्स ऐड किए जाते हैं। अच्छा, चटनी को आपने स्मोकी बोल के अंदर ऐड कर लेना है और फिर इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल करें, तो हमारी कैरी की और टमाटर की चटपटी क्रंची सी मज़ेदार स्मोकी चटनी बनके तैयार है। अच्छा, इस चटनी को आप किसी भी जार के अंदर स्टोर कर लें जो साफ़ सुथरा हो, गीला ना हो, और इसको आप 1 से 1.5 महीने तक के लिए फ्रिज में रख के आराम से स्टोर करें। बिल्कुल सही रहती है, टेस्ट भी उम्दा रहता है, और फिर अपने खानों को इंजॉय करें। तो मज़ेदार सी चटनी तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें, और नाश्तों में अपने पराठों के साथ ये खट्टी सी मज़ेदार सी चटनी को लाजमी इंजॉय करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें, और रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।